Hello students, today we are here with the next lecture of human reproduction. In this video we will talk about the transverse section of testes. पिछले वीडियो में हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो सीक्वेंस है, जो पोजीशन है, कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. होपफुली आपको डक्टिंग सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे डक्ट्स को आपको सिक्वेंशियल याद रखना है. नेक्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टीज. ठीक है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये हमारे पास टेस्टीज में ही होती है. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर. अ पेयर ऑफ टेस्टीज आर देयर which are held together in a bag like structure that is called as scrotum. I am drawing a single testes. Clear? स्क्रोटम के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं स्क्रोटम को नहीं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ. आई एम ड्रॉइंग अबाउट अ सिंगल टेस्टीज. दिस इज अ सिंगल टेस्टीज. ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर इट इज. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टीज is called as tunica albugina. Clear? So this is the tunica albugina. This is the outer membrane of the testes. इस tunica albugina के outside एक और membrane present है. This membrane is called as tunica vaginalis. एक और मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनलिस. सो इट इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस. क्लियर? यहाँ पर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड कुछ इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनाती है ना. दिस गेट्स इनफोल्डेड इन दिस मैनर. इस तरह से ये इनफोल्ड होकर अंदर की साइड कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेप्टा. दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज सेप्टा. सो दीज आर द इनफोल्डिंग्स. क्लियर? इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं सेप्टा. इनफोल्डिंग्स की वजह से यहां पर कुछ कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज टेस्टिक्युलर लोक्यूल्स. क्लियर? इन ईच टेस्टीज अबाउट 200 to 300 testicular locules are present in each testes. क्लियर है? इन टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर की साइड कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर देयर. दीज आर द हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स. ये अंदर की साइड हाईली कॉइल्ड है और आगे आके स्ट्रेट ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है. इन ईच टेस्टिकुलर लोक्यूल्स अप्रोक्सीमेट 1 to 3 highly coiled tubules are there. So these are the highly coiled tubules. Maximum number is 3 and minimum is 1. These tubules are called as seminiferous tubules. ठीक है, ये जो tubules है हमारे पास ये सारे टेस्टीज के लोक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है. जितने भी लोक्यूल्स हैं इनमें सब में हमारे पास प्रेजेंट है. So these are called as the seminiferous tubules. Clear? These are seminiferous tubules. Inside these seminiferous tubules, two types of cells are there. इसके बारे में हम ट्रांसफर सेक्शन, जब टेस्टिस का एक और सेक्शन जो देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर ये सारी seminiferous tubules जो हैं ये यहाँ पे आके एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं. सारी ट्यूब्यूल्स यहाँ आके एक कॉमन डक्ट में ओपन होती है. दिस इज द कॉमन डक्ट फॉर ऑल द seminiferous tubules. दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज रिटे टेस्टीज. पिछले डायग्राम में भी हमने देखा था. दिस इज द रिटे टेस्टीज, कॉमन डक्ट फॉर ऑल द seminiferous tubules. इसके बाद ये रिटे टेस्टीज आगे आके फिर से एक ट्यूब्यूल के अंदर खुलती है
These tubules are called as vasa efferentia. ठीक है, तो यहाँ पर irritated testes से जो tubules निकल रही हैं, these are called as vasa efferentia. इसके बाद ये बाहर की साइड आकर कहां से चली आती है, यहां से फिर ये epididymis जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उस epididymis के अंदर ओपन होती है. तो दिस इज द टेस्टिस. epididymis वाला स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस के बाहर आके, तो यहाँ पर ये किस में प्रेजेंट कहाँ है, epididymis आएगा. epididymis के बाद vasa efferentia और जो आगे का स्ट्रक्चर हमने देखा है वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. outermost membrane is tunica albuginea, and on the outer side of tunica albuginea a layer called as tunica vaginalis is also present. Tunica albuginea enfolds inside and forms the septa. These septa forms the testicular locules. About 200 to 300 testicular locules are present in each testis, and each testicular locule contains about 1 to 3 seminiferous tubules. It means in total about 900 seminiferous tubules are present in a testes. These seminiferous tubules are responsible for the production of sperms. They opens into a common duct that is called as rete testes, and rete testes opens into the vasa efferentia. ठीक है, now come to the transverse section of the testes. इस testes का यदि हम transverse section लेके देखते हैं तो हमारे पास इसका transverse section किस तरह का आएगा. Transverse section means इस टाइप से जो section हम कट करते हैं, this is the transverse section. जब हम इसका transverse section लेंगे तो suppose this is the transverse section of testes. These are the so many seminiferous tubules. These are the so many seminiferous tubules. And a fluid is also filled inside this testes. ये जो seminiferous tubules है, इन seminiferous tubules के बाहर की साइड एक fluid यहाँ पे भरा हुआ है. That fluid is called as interstitial fluid. It is called as interstitial fluid. Clear? यहाँ पर जो testes हैं, ये जो seminiferous tubules testes के अंदर present है, these seminiferous tubules contains two types of cells. One cells are cuboidal. These are the cuboidal cells, and the another type of cell is pyramid shaped. Clear? So this is the cuboidal cells, and the next cell is this type of pyramid or conical shaped. So these are the two types of cells present in the seminiferous tubules. Now I am labeling these cells. The cuboidal cells are called as germ cells, and these germ cells are responsible for the production of sperms by the meiosis cell division. And these conical cells are called as Sertoli cells. These Sertoli cells are also called as nurse cells because they provide nourishment to the developing sperms. ठीक है, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो स्पर्म्स को नरिशमेंट चाहिए वो नरिशमेंट ये नर्स सेल्स प्रोवाइड करती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नर्स सेल और सर्टोली सेल्स. एक थर्ड टाइप की सेल्स इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हमें यहाँ पर कुछ सेल्स के पैचेस देखने को मिलते हैं. These patches of cells are called as interstitial cells as they are present in the interstitial fluid. That's why they are called as interstitial cells, or they are also called as Leydig's cells. Leydig was the scientist who firstly discovered these cells. That's why the name is given to the cells, that is Leydig cells. The important function of these Leydig cells is secretion of male reproductive hormone that is called as testosterone. It is also called as androgen.
तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट करते हैं लेडिग सेल्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज. ठीक है, आपने देखा टेस्टीज के अंदर अबाउट 200 to 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. About 900 seminiferous tubules are there. Sorry, this is the testicular locule and this contain about 900 seminiferous tubules. These seminiferous tubules have two types of cells. They are germ cells. Germ cells undergoes meiosis cell division to produce sperms. And second one is Sertoli cells or nurse cells. These Sertoli cells provide nourishment to the developing sperms. The fluid interstitial contains also a type of cells. They are called as interstitial cells, and they are also called as Leydig cells. These are responsible for the secretion of male reproductive hormone that is called as testosterone or androgen hormone. This hormone is responsible for developing the secondary sexual characters in the human males. ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स की एज में ह्यूमन मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, एट दैट टाइम द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड इन देयर बॉडी एंड दे आर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. होपफुली टेस्टीज का स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आया होगा. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू वेरी मच.